गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। और आज हम अपना नेवी एसएसआर का मॉक टेस्ट नंबर 2 लाए हैं इंग्लिश का। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगन। तो हम सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट नंबर पर, सिनोनिम ऑफ स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है? मुलायम, जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, कहने का मतलब मुलायम हो। तो हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो पहले में अगली, दूसरी में लेवल, थर्ड नंबर पर लाइट, फोर्थ नंबर पर फैटल। फैटल का मतलब घातक, बहुत ही भयंकर, घातक। और उसके बाद लाइट का मतलब सी नंबर का रोशनी। लेवल, हाँ ये हमारा सही आंसर है, लेवल। लेवल इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा स्मूथ का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम हमारा होगा लेवल। और अगली का मतलब होता है बदसूरत। लेवल का मतलब बिल्कुल प्लेन, लेवल। उसके बाद सिनोनिम ऑफ बॉन्टी। हमारा बॉन्टी ये क्या होता है? इसको एक तरीके से कह सकते हैं हम, किसी को उपहार देना, रिवार्ड करना। तो हम देखते हैं पहले पर गिफ्ट, इसका मतलब होता है तोहफा, हमारा रिवार्ड। यही हमारा करेक्ट आंसर है, गिफ्ट नहीं है। डार्क का मतलब अंधेरा, डार्क का मतलब अंधेरा। और डी नंबर पर नन ऑफ दीज। अब हम बात करें एंटोनेम ऑफ एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है तेज, कोई चीज एकदम बहुत तेज हो, एक्यूट, तीव्र, तीव्र हो, उसको हम एक्यूट बोलते हैं। इसका एंटोनेम पूछा है, शार्प का शार्प, शार्प, एडमिट, डल, सेंसिटिव, सेंसिटिव। इन इसका मतलब संवेदनशील। डल का मतलब भद्दा, मुथरा। हमारा करेक्ट ऑप्शन डल, करेक्ट ऑप्शन डल। उसके बाद एंटोनेम ऑफ कन्फेस, किसी को मनाना, कन्फेस करना, कन्फेस करना। तो इसके बाद यहाँ पर ओवे, आज्ञा मानना। हियर का मतलब सुनना। इसमें लिखा है डिनाई, डिनाई का मतलब रिजेक्ट कर देना। तो इसका कन्फेस का मतलब किसी को मनाना, और यहाँ क्या है? किसी को रिजेक्ट कर देना। यही हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कन्फेस का जो हमारा एंटोनेम होगा डिनाई। और एग्री का मतलब सहमति, एग्री का मतलब सहमति। उसके बाद हम बात करें फिफ्थ नंबर पर आइडम फ्रेज, टू बीट एयर। टू बीट एयर, टू बीट एयर, हवाओं को पीटना या हवा को पीटना। इसका क्या मतलब होता है? सही हमारा जो इसका फ्रेज होता है, टू मेक एफर्ट्स डेट आर यूजलेस। कहने का मतलब बात, हवा में जो हम लोग बातें करते हैं, बातों बातों में हवा के महल बनाना, वो कैसे होते हैं? यूजलेस, व्यर्थ होते हैं, बेकार की। मतलब सोच रखना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फालतू की बातें बनाना। यूजलेस, डेट आर यूजलेस, जो कि कोई मतलब के नहीं होते हैं। उसके बाद वन वर्ड, ये हमारा 6 नंबर पर है, वन वर्ड। वन हु टॉक्स टू मच, एक एक ऐसा व्यक्ति, वन हु टॉक्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा बोलता हो। वन हु टॉक्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा बोलता है, उसे हम बोलते हैं टॉकटिव। क्या बोलते हैं? टॉकटिव, टॉकटिव। उसके बाद चेंज द वॉइस, ये हमारा क्या है? एक्टिव पैसिव। एक्टिव वॉइस हमें दिया गया, यू मस्ट राइट ए लेटर, तुम्हें एक पत्र अवश्य लिखना चाहिए। यू मस्ट राइट ए लेटर। उसके बाद हमारा इसका जो हमने इसमें ऑप्शन नहीं दिए, इसका डायरेक्ट आंसर दिया है। ये हमारा मॉडल है मस्ट और टू मे। तो इसमें हमारा वी लगा के बी प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसे बनता है इसका कॉन्सेप्ट। तो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठेगा, ए लेटर मस्ट बी रिटन बाई यू, ए लेटर मस्ट बी रिटन बाई यू। उसके बाद ब्रेक इनटू मीनिंग, इसका आपको अर्थ बताना है कि ब्रेक इनटू का अर्थ क्या होता है, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है टू इंटर समन्स हाउस सेक्रेटली, सेक्रेटली, किसी के घर में, मतलब चुपके से घुस जाना, मतलब बिना बताए चुपके से घुस जाना। टू इंटर समन्स हाउस, किसी के घर में अचानक से बिना बताए घुस जाना। और उसके बाद बात करें हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स पर, फिल इन द ब्लैंक्स पर, यू मस्ट कंप्लाई
रूल्स। तो हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसमें कंप्लाई के साथ क्या भरा जाएगा, कंप्लाई के साथ, तो यू मस्ट कंप्लाई, तो हमें पता है इसका फिक्स होता है कंप्लाई विथ रूल्स। कंप्लाई विथ का मतलब क्या होता है, विथ, WITH। कंप्लाई विथ का मतलब होता है पालन करना, अनुसरण करना। यू मस्ट कंप्लाई विथ रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए, तुम्हें नियमों का अनुसरण करना चाहिए। राम हैज डाइड, राम हैज डाइड, राम मर चुका है। फिल इन द ब्लैंक्स, कैंसर। हमें पता है जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, किसी भी बीमारी से, मलेरिया, डेंगू या और कुछ भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं कैंसर से, तो हमें पता है जब कोई व्यक्ति मतलब कहने का मतलब कोई बीमारी से मरता है तो हम वहाँ पर डाई, या डाई का ये थर्ड फॉर्म है डाइड, डाइड के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, डाइड ऑफ कैंसर। और उसके बाद जब कोई व्यक्ति, इसी के साथ और दो कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, जैसे जब कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट में मरे, किसी रेल दुर्घटना में या बस एक्सीडेंट में, तो हम डाइड इन एक्सीडेंट, राम हैज डाइड इन एक्सीडेंट। अगर वो किसी भूख से मरे, जैसे भूख से मर जाए, उसे खाना नहीं मिला, भूख से मर गया, तो ही हैज़ डाइड फ्रॉम हंगर। भूख से मर जाए तो फ्रॉम लगाएंगे, किसी बीमारी से मरे तो ऑफ लगाएंगे, और उसके बाद डाई ऑफ हमारा हो गया, डाई फ्रॉम हो गया, डाई इन या डाइड इन एक्सीडेंट। जब कोई एक्सीडेंट में मरे तो डाई इन का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ हम अपने 11th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक आर्टिस्ट ही इज। व्हाट काइंड ऑफ ये हमारे दो तीन वर्ड होते हैं, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ। इनके साथ कभी भी एनी सेंटेंस, इन एनी सेंटेंस, किसी भी वाक्य में इनके साथ व्हाट, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, ये हमारे दो तीन वर्ड होते हैं, सॉर्ट ऑफ, तो इनके साथ कभी भी हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमारा नेवी SSR 4 तारीख को ये क्वेश्चन आया था सुबह वाले शिफ्ट में। उस तीनों शिफ्ट एक जैसी होती हैं वहाँ पर ऑफलाइन में। ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये मेरे में आया था। तो इसमें कोई प्रीपोजिशन का नो आर्टिकल, नो ARTICLE, नो आर्टिकल, ये नो आर्टिकल, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ, इनके साथ कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बात करें 12 नंबर पर, द पोस्ट ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रिंसिपल स्टिल वैकेंट। जो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है अभी तक खाली है, खाली पड़ी हुई है, तो पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, इसके भी साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नो आर्टिकल, ARTICLE, नो आर्टिकल। हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। यू लेट, अब हम 30 नंबर पर बात करें, लेट यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स डू इट। लेट यू, तुम और हम इसको कर सकते हैं। तो हमें पता है कि लेट वाले वाक्यों में हमेशा ये हमारा सब्जेक्टिव केस और एंड के साथ जुड़ा है। तो लेट यू एंड, इसमें हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ, लेट यू एंड मी डू इट, तुम और हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद वेट फॉर मी बिटवीन 10 AM टू फिल इन द ब्लैंक्स 11 PM। हमें पता है बिटवीन फॉर मी, वेट फॉर मी, बिटवीन के साथ हमेशा एंड का पेयर होता है, बिटवीन के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है या एंड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ एंड होगा, AND, एंड। उसके बाद चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगन, आर यू प्लेइंग हेयर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू प्लेइंग हेयर, क्या आप यहाँ खेल रहे हो। तो हमने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में रिप्लाई दिया, इसका हमने इनडायरेक्ट बनाया, ही आस्क्ड मी। सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया। ये फर्स्ट इंटेरोगेटिव है, आर से शुरू है, तो हम इफ या वेदर लगाएंगे। हमने यहाँ इफ लगा दिया, पेपर में अगर वेदर लगा हुआ होगा वो भी सही होगा। ही आस्क्ड मी इफ
ही आस्क्ड मी इफ, अब हम इसको चेंज करेंगे यू को मी के अनुसार, आई होगा। तो अब ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में आई वाज प्लेइंग और हेयर का देयर, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज प्लेइंग देयर। उसके बाद हम बात करें मुंबई इज फिल इन द ब्लैंक्स देन दिल्ली। अब हम देखते हैं इसमें दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक इसमें होता है मुंबई इज फिल इन द ब्लैंक्स देन दिल्ली, DELHI। जब हम किसी दूरी की बात करें तो वहां पर हमेशा फार्दर का प्रयोग होगा। तो मुंबई इज फार्दर, FARTHER, मुंबई इज फार्दर देन दिल्ली, मुंबई दिल्ली से दूर है। और इसी के साथ हमारे ये 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और कल हम फिर से एक मॉक लाएंगे आपका नेवी SSR का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।